अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका आज की यूट्यूब क्लास में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड की एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं और फेस्टिवल्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नेशनल फेस्टिवल्स। तो नेशनल फेस्टिवल्स में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इंडिपेंडेंस डे। आज के क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हम रिपब्लिक डे यानी कि यौम जमहूरिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। The Republic Day is celebrated on 26th January every year. रिपब्लिक डे हम हर साल कब मनाते हैं बच्चों? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है कि नहीं? आप लोगों को पता है हम हर साल मनाते हैं ना रिपब्लिक डे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रिपब्लिक डे आपको तो पता है हर साल आप मनाते हैं, लेकिन आप ये क्यों मनाते हैं ये पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस दिन यानी कि 1950 को हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में तो पढ़ा था कि 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी कोई कानून नहीं बना था। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। तो क्या हुआ, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन। तो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार किया। कब? 1950 को। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बड़ी सी किताब जो आपको पिक्चर में दिख रही है। तो अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, हम लॉ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ये सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 1950 को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये दो अलग वर्ड्स हैं बच्चों, इसको आप अलग से समझिए कि डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहते हैं जहां लोगों के लिए, लोगों के जरिए, लोगों की चुनी हुई सरकार काम करती है बच्चों। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे के चुनते हैं और वो आगे लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लोगों की डिमांड्स पूरी करते हैं। और अगर कोई सरकार सही से काम नहीं कर रही है, यानी लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर रही है, तो लोगों के हाथ में ये पावर होता है बच्चों कि अगली बार हम नई सरकार चुने। ठीक है, अगर यही सरकार सही से काम करती है तो इसी सरकार को हम कंटिन्यू रख देते हैं। ठीक है, तो बात आती है रिपब्लिक की। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट कोई मोनार्क नहीं होता है, यानी कि मोनार्की सिस्टम हो गया बच्चों जहां पर किंग या क्वीन राज करते हैं। जैसे कि किंग या क्वीन हो, यानी कि राजा रानी जहाँ पे राज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इंग्लैंड का दूं तो इंग्लैंड में कौन है? क्वीन राज करती है। इसी तरह सऊदी अरेबिया में किंग राज करते हैं, है कि नहीं? तो वहां पे क्या हुआ बच्चों, वहां पे हो गया मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में कौन राज करते हैं बच्चों? राजा रानी जहाँ पे राज करते हैं। ठीक है, और वहां पे हो गया मोनार्की सिस्टम, मतलब कि वहां पे रिपब्लिक नहीं है। ओके, लेकिन डियर चिल्ड्रन, यहाँ हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, यानी स्टेट हियर मीन्स कंट्री के जो हेड है वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है बट रिपब्लिक नहीं है। ठीक है ना? तो लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारा इंडिया जो है बच्चों डेमोक्रेटिक के साथ साथ एक रिपब्लिक कंट्री भी है। इसीलिए हिंदुस्तान जो है क्या कहलाया जाता है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये भी बता दूं कि हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अ स्पेशल परेड इज टेकन आउट इन न्यू दिल्ली एट विजय चौक। अब इस दिन क्या होता है, एक स्पेशल परेड निकलता है दिल्ली के विजय चौक से। ठीक है, ऑल द यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस परेड। इस दिन क्या होता है बच्चों, जो फोर्सेस होते हैं और जो बाकी अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं इस परेड में। कुछ इस तरह से मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको ये। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे फोर्सेस हैं। ठीक है, और अलग अलग फोर्सेस हैं, और साथ में यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्कूलों के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग भी करते हैं, है कि नहीं? अलग अलग स्कूलों के बच्चे होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से टैब्लोज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स मेक द परेड मोर अट्रैक्टिव एंड लाइवली। अब जो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं ना, ठीक है,
अलग अलग स्टेट, हमारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो टैबलोज के थ्रू अपने अपने कल्चरल यानी कि कल्चरल हेरिटेज को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरह से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, अपने कल्चरल ड्रेसेस डाल के, ओके, इस तरह से कुछ टैबलोज के थ्रू वो दिखाते हैं, जिससे क्या होता है ये पूरा परेड जो है वो बहुत ही चार चांद लगते हैं इस परेड में, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव और लाइवली बन जाता है ये परेड। ओके, द चिल्ड्रन हु विन द ब्रेवरी अवार्ड्स टेक पार्ट इन द परेड राइडिंग एलिफेंट्स। देखिए बच्चों, एक एलिफेंट्स की भी एक राइडिंग यहाँ पे निकलती है, देखिए पिक्चर में। अब इस एलिफेंट राइडिंग में वो बच्चे राइड करके होते हैं जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ होता है, जिन्होंने अपने लाइफ में जो बहादुरी के काम किए हुए होते हैं उनके लिए उनको ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हुए होते हैं, वो लोग होते हैं इसमें, ठीक है। उनका भी एक परेड होता है, कुछ इस तरह से निकलता है, ठीक है। ये हो गया। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा गांधी जयंती। ओके, तो नेक्स्ट गांधी जयंती। गांधी आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो इनके जन्मदिन पे मतलब क्या करते हैं और कब इनका जन्मदिन होता है ये हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती हम हर साल कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, ओके, यानी कि जिनको हम कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन। देखिए बच्चों, ये जो टाइटल इनको मिला है ना, द फादर ऑफ द नेशन, ये पता है इनको किन्होंने दिया था? ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो फोटो में मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था, द फादर ऑफ द नेशन। देखिए बच्चों, गांधी जी जो थे ना वो बहुत ही ग्रेट इंसान थे, ठीक है। उन्होंने हमेशा जो है अच्छा ही किया, मतलब इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात मैं ये कहूँ कि वो ये बहुत ही अमन पसंद इंसान थे, ठीक, और बहुत ही स्ट्रगल किया है इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। यहाँ पे मैं पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूँ, देखिए कुछ कितने अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स इन्होंने किए हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होगा पिक्चर में, ठीक है। तो इतने इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। ओके, ऑन दिस डे द होल नेशन रिमेंबर्स हिम। इस दिन क्या होता है, यानी कि गांधी जयंती के दिन पूरा नेशन उनको याद करता है, उनके जन्मदिन के दिन, ठीक है। आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर पीपल विजिट हिज समाधि नोन एज राजघाट इन दिल्ली। इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बाकी जो लोग होते हैं वो लोग इनकी समाधि में जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं। देखिए पिक्चर में, और आपकी बुक में भी है, मैं भी दिखा रही हूँ पिक्चर, देख लीजिए। राजघाट में जाते, जो कि कहाँ पे बच्चों? ये दिल्ली में। ओके, या तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का जो क्लास हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। घर पे अच्छे से रीडिंग कीजिए बच्चों, ठीक है, 2-3 बार रीडिंग कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अदर फेस्टिवल्स। तो इसमें आपको पता चलेगा, जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि नेशनल फेस्टिवल्स और अदर फेस्टिवल्स में क्या फ़र्क होता है बच्चों, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।